तो है ब्रेड। तो इसी वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमारा जावा का वेरिएबल क्या होता है और जावा का डाटा टाइप क्या होता है। ओके, वेरिएबल कितने टाइप को होते हैं और डाटा टाइप कितने टाइप के होते हैं, सारे के सारे इसी वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो पहले मैं एक पीडीएफ को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। ओके, तो पहले हम देखेंगे जावा के अंदर वेरिएबल क्या होता है। A variable is a symbolic name refers to the memory location used to store value that can be changed during the execution of a program. ओके, तो वेरिएबल का मीनिंग सिंपली ये होता है कि किसके अंदर हम डाटा स्टोर करेंगे। ओके, हम एक सिंपली वैल्यू को जहाँ पर भी स्टोर करेंगे तो सिंपली हम उसे वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि मान के चलो कि हम एक बोतल के अंदर हम कुछ पानी डालते हैं। ओके, तो उसे हम बोलते हैं कि बोतल को हम वेरिएबल बोलते हैं। ओके, तो पानी का मतलब ये होता है कि पानी एक वैल्यू होता है और बोतल के अंदर हम जब भी पानी को डालेंगे तो वहाँ पर एक सिंपली मीनिंग ये शो करता है कि हमारा जो बोतल होता है वो वेरिएबल होता है और हमारा जो वैल्यू होता है क्या होता है, हमारा पानी हमारा वैल्यू होता है। ओके, तो सिंपली हम उसे बोतल कैसे बोलेंगे, बोतल हम ऐसे तरह का बोलेंगे कि डाटा टाइप के अंदर हम देखेंगे ये सब। ओके, तो सिंपली वेरिएबल ये होता है। तो हम यहाँ पर इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर हम देख लेते हैं सिंपली कुछ चीज़। जैसे कि हम यहाँ पर हम पहले हमारा मेन मेथड को हम यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, मेन मेथड के बाद हम हमारा मेन मेथड हो गया। तो यहाँ पर हम सिंपली जब भी इंट लिखेंगे, ओके, इंट लेकर हम ए लिखेंगे, ए इज इक्वल टू हम यहाँ पर 10 लिखेंगे। ओके, तो सिंपली ये हो गया कि यहाँ पर माइनस हो गया। तो ये हो गया कि हमारा जो ए यहाँ पर है, ओके, ये जो ए है हमारा, ये होता है कि ए हमारा हो गया हमारा वेरिएबल। ओके, यहाँ पर हमारा वैल्यू जो हो गया हमारा 10 हो गया, हमारा वैल्यू हो गया। ओके, तो इंट यहाँ पर क्या काम करता है, तो इंट हमारा डाटा टाइप की तरह काम करता है। ओके, तो सिंपली मैं आपको और एक एग्जाम्पल देके मैं आपको बता लेता हूँ। तो यहाँ पर हम डाटा टाइप का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, मतलब उसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। डाटा टाइप क्या होता है, डाटा टाइप कैन बी डिवाइड इनटू टू टाइप, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। ओके, तो डाटा टाइप का मीनिंग ये होता है कि वो किसी टाइप का वैल्यू एंटर करेगा वेरिएबल के अंदर। ओके, किसी टाइप का हमारा जो वेरिएबल किसी टाइप का वैल्यू उसके अंदर स्टोर करेंगे, तो इसे डिफाइन करता है उसे हमारा डाटा टाइप। ओके, तो सिंपली हम यहाँ पर जब भी लिखते हैं हमारा इंट लिखते हैं। ओके, इंट को हम यहाँ पर डाटा टाइप बोलते हैं। हमारा जो ए होता है हमारा वेरिएबल नेम होता है और हमारा ये जो होता है हमारा वैल्यू होता है। ओके, इंट का मीनिंग ये होता है कि देखो डाटा टाइप के अंदर हमारा इंट होता है, फ्लोट जाता है, कैर जाता है, डबल जाता है, ऐसे बहुत सारे हमारे डाटा टाइप है। ओके, तो उसे हम वेरिएबल कैसे मानते हैं, जब भी उसके अंदर हम कुछ डाटा स्टोर करते हैं तो सिंपली हम उसे वेरिएबल मानते हैं। तो डाटा टाइप ये होता है कि वेरिएबल कौन सी किसी टाइप का हमारा वैल्यू स्टोर करेगा। ओके, तो इसे हम सिंपली बोलते हैं डाटा टाइप। और वेरिएबल बोलते हैं कि हम जिसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं तो उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ए लिखा है तो ये हो गया हमारा वेरिएबल। ओके, तो इंट हमारा हो गया डाटा टाइप। तो ओके, इंट के अंदर हम जब भी ए नाम का एक वेरिएबल के अंदर कुछ हम 10 नाम का वैल्यू स्टोर करते हैं। ओके, तो ये इसी टाइप का होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं डाटा टाइप का कुछ सिंपल एग्जाम्पल, जैसे कि उसका कौन से टाइप का वो डिवाइड होता है किसी टाइप का। ओके, तो पहले देख लेते हैं। डाटा टाइप कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, जैसे कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो पहले देख लेते हैं प्रिमिटिव क्या होता है। दीज आर द बेसिक डाटा टाइप दैट आर डायरेक्टली ऑपरेट अपॉन द मशीन इंस्ट्रक्शन। मशीन इंस्ट्रक्शन ये होता है कि मशीन इंस्ट्रक्शन हमारे सीपीयू जो बोलता है। ओके, तो देख लेते हैं पहले हमारा प्रिमिटिव के अंदर ये आता है, इंट आता है, कैर आता है, डबल आता है, ये सारे के सारे प्रिमिटिव के अंदर आता है। जैसे कि वो सिंपली ऑपरेटर की तरह, मतलब एक सिंपली हम जब भी उसका नाम लिख देंगे तो वो सिंपली वहाँ पर काम करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर इंट लिखेंगे, इंट ए इज इक्वल टू 10 लिखेंगे और इंट ए इज इक्वल टू 15 लिखेंगे। और यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे इंट के बदले हम लिखेंगे फ्लोट लिखेंगे। ओके, फ्लोट बी इज इक्वल टू 2 पॉइंट, जैसे कि 2.5 एफ। ओके, और एक यहाँ पर एक चीज़, हम जब यहाँ पर फ्लोट लिखेंगे तो फ्लोट के अंदर क्या होता है, और कुछ नहीं होता है, फ्लोट में इसी होता है। फ्लोट के अंदर हम जब ये जावा के अंदर फ्लोट लिखते हैं, फ्लोट वेरिएबल हम एंटर करते हैं यहाँ पर, जब उसका वैल्यू हम देते हैं तो यहाँ पर साइड में हमको एक एफ लिखना होता है। ओके, तो अब और किसी में भी नहीं होता है, जैसे कि इंट में नहीं होता है, कैर में नहीं होता है और हमारा डबल में, ये सारे के सारे में नहीं होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ फ्लोट में हम सिंपली लास्ट में उसका वैल्यू के लास्ट में हमको एफ लिखना होता है। ओके, ये जावा के अंदर आता है। देन उसके बाद हो गया हमारा डाटा टाइप के प्रिमिटिव क्या होता है। नॉन प्रिमिटिव में हम यहाँ पर देखेंगे। नॉन प्रिमिटिव होता है कि दीज आर द मोर कॉम्प्लिकेटेड डिराइव्ड फ्रॉम द प्रिमिटिव डाटा टाइप। दीज
दे फोकस ऑन द ग्रुपिंग सिंस और डिफरेंट डाटा टाइप आइटम्स। ओके, जैसे कि हम यहाँ पर प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के अंदर हम एक यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है। ओके, तो इसको हम पहले देख लेते हैं। तो डाटा टाइप दो टाइप के वो डिवाइड हुआ है, जैसे कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के अंदर हमारा आता है न्यूमेरिक आता है और नॉन न्यूमेरिक आता है। न्यूमेरिक ये होता है कि हमारा जो डाटा टाइप के जो हमारा जो वेरिएबल होते हैं, तो वेरिएबल वो कौन से टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा। जैसे कि हमारा नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम के अंदर हमारा जो आते हैं इंटीजर आते हैं, इंटीजर सारे के सारे स्टोर करेगा। और इंटीजर के अंदर हमारा जो न्यूमेरिक सिस्टम है जो आता है, इंटीजर आता है और फ्लोटिंग पॉइंट्स आता है। ओके, इंटीजर क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट्स क्या होता है। जो फ्लोटिंग पॉइंट्स होता है वो डेसिमल ही नंबर को स्टोर करेगा, और हमारा इंटीजर होता है हमारा सारे के सारे नंबर को स्टोर करेगा। जैसे कि बाइट के अंदर आता है हमारा, देन शॉर्ट आता है, इंट आता है, लॉन्ग आता है। तो हाँ, आपकी मन में क्वेश्चन होगी, तो हमको तो स्टोर करने के लिए हमारे इंटीजर के लिए तो एक हम इंट लिखेंगे तो चलेगा ना। तो इंटीजर की जो सारे सारे अलग की होते हैं, तो अलग इसी बात पे होता है कि हमारा जो इंटीजर की स्टोरेज कितना होगा, ये बाइट का स्टोरेज कितना होगा, और शॉर्ट का स्टोरेज कितना होगा, लॉन्ग का स्टोरेज कितना होगा, इंट का स्टोरेज कितना होगा, ये स्टोरेज के ऊपर देख के वो काम करते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा नॉन न्यूमेरिक। नॉन न्यूमेरिक के अंदर हमारा आता है कैर आता है, बेलून आता है। बेलून का मीनिंग ये होता है कि हमारा ट्रू या फॉल्स को डिफाइन करेगा, और कार का मीनिंग होता है सिंपली वो कैरेक्टर को स्टोर करेगा। ओके, देन यहाँ पर आ गया फ्लोटिंग पॉइंट्स। फ्लोटिंग पॉइंट्स का मीनिंग ये होता है कि फ्लोट डबल। फ्लोट का मीनिंग ये होता है कि हमारा जैसे कि हमारा डेसिमल नंबर वो स्टोर करेगा, डबल भी वो डेसिमल नंबर स्टोर करेगा। लेकिन फ्लोट और डबल इसके जो स्टोरेज टाइप का होता है वो डिफरेंट आता है। देन उसके बाद आ गया हमारा नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव के अंदर ये होता है क्लास आता है, इंटरफेस आता है, एरे आता है, स्ट्रिंग आता है। ओके, क्लास के अंदर हम जब भी प्रोग्राम बनाएंगे, जैसे क्लास के अंदर हमारा आता है ऑब्जेक्ट आता है। ओके, हमारा कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, क्लास को लेकर हम सिंपली ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं। देन उसके बाद स्ट्रिंग को लेकर प्रोग्राम, आरी को लेकर, आरी हमारा 3 टाइप का होते हैं, 1D आरी, 2D आरी। ये सारे के सारे हम लास्ट मतलब एक वीडियो के बाद हम देखेंगे सारे के सारे। ओके, तो ये डाटा टाइप के अंदर ये तो हो गया, प्रिमिटिव हो गया, नॉन प्रिमिटिव हो गया। ओके, देन उसके बाद आता है हमारा, मैंने जो आपको बताया कि डाटा टाइप के जो अंदर जो होता है हमारा जो इंटीजर हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट्स हो गया। जो इंटीजर के अंदर ये 4 नंबर क्यों आए, 4 नंबर का मतलब इसका कुछ ना कुछ तो है, मतलब उसका स्टोरेज कितना टाइप का, ये ज़्यादा स्टोरेज लेगा या कम स्टोरेज लेगा। ओके, तो यहाँ पर इसी टाइप का डिफाइन होता है। जैसे कि हमारा जो बुलियन में होता है 1 बिट। ओके, ये हमारा ट्रू या फॉल्स को डिफाइन करेंगे। ओके, देन उसके बाद कार में हो गया, कार के अंदर हमारा जो 2 बिट्स को 16 बिट्स का हो गया। ओके, इसका जो मेमोरी साइज़ कितना होता है ये सारे के सारे वो डिफाइन करते हैं। ओके, देन बाइट का हो गया 1 बाइट, देन शॉर्ट का हो गया 2 बाइट्स, और इंट का हो गया 4 बाइट्स, एंड लॉन्ग का हो गया 8 बाइट्स। ओके, देन फ्लोट का हो गया 4 बाइट्स, देन डबल का हो गया 8 बाइट्स। ओके, यहाँ पर आप एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ओके, जिसके ज़रिए आप यहाँ पर जो सारे के सारे हमारा जो मेमोरी का जो स्टोरेज कितना है आप अच्छे से जान लोगे। तो आई होप कि आपको ये वेरिएबल क्या होता है, डाटा टाइप क्या होता है, आपको समझ में आ गया है। तो मैं और एक बार डिफाइन कर लेता हूँ वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स ये होता है कि वो कौन सा मतलब हम जब भी एक हम जहाँ पर वैल्यू स्टोर करते हैं। ओके, सिंपली ये याद रखो, हम जहाँ पर वैल्यू स्टोर करते हैं तो उसे हम सिंपली वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर डाटा टाइप पहले लिखते हैं। ओके, मैंने आपको बताया था इंट हमारा डाटा टाइप है, देन उसका वेरिएबल का नेम लिखेंगे। ओके, वेरिएबल का नेम लिखने के बाद देन यहाँ पर हम उसका वैल्यू देंगे। ओके, तो डाटा टाइप क्या होता है, डाटा टाइप वो डिफाइन करता है कि किसी वेरिएबल किसी टाइप का मतलब कौन सा टाइप का डाटा स्टोर करेगा, कौन सा टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा, उसे वो डाटा टाइप डिफाइन करता है। ओके, डाटा टाइप ये डिफाइन करता है कि वेरिएबल तू इसी टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा। यहाँ पर नहीं, डाटा टाइप ये डिफाइन करता है कि तू कैरेक्टर टाइप का ही वैल्यू स्टोर करेगा वेरिएबल के अंदर। ओके, डाटा टाइप ये डिफाइन करता है कि वो कौन सा टाइप वेरिएबल कौन सा टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा। ओके, तो वेरिएबल ये होता है कि वो डाटा स्टोर करने के लिए सिंपली हम वेरिएबल यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पर सिंपली एग्जांपल देके मैंने आपको डाटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है सिंपली बताया। ओके, जो डाटा टाइप होता है हमारा 2 टाइप का होता है, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। देन प्रिमिटिव के अंदर आता है हमारा न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक के अंदर हमारा 2 आता है, जैसे कि इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट्स। इंटीजर के अंदर हमारा बाइट आता है, शॉर्ट आता है, इंट आता है, लॉन्ग आता है। देन उसके बाद फ्लोटिंग के अंदर आता है हमारा फ्लोट्स आता है, डबल्स आता है। ओके, तो इंटीजर के जो हमारे सारे के सारे 4 हो गए, इसके अंदर हम होल्स नंबर स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि हमारा 1 2 3 ऐसे इन्फाइनाइट तक हम जोन से भी नंबर चाहे वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हमारे फ्लोट्स के अंदर हम सिंपली रियल नंबर स्टोर करते हैं, जैसे कि हमारा डेसिमल नंबर ये सो हो गया। तो उसके बाद फ्लोट नॉन न्यूमेरिक के अंदर हमारा कैर हो गया, बैलून हो गया। तो कैर के अंदर हमारा कैरेक्टर स्टोर करते हैं, और बैलून के अंदर हम ये ट्रू ही या फॉल्स है ऐसे हम स्टोर करते हैं सिंपली चीज़। और नॉन प्रिमिटिव के अंदर हमारा क्लास हो गया, इंटरफेस हो गया, आरयू हो गया, स्ट्रिंग होता है, ये सारे के सारे नॉन प्रिमिटिव के अंदर आ गया। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ठीक है, बाय बाय।